तो गुड इवनिंग। हम लोग करंट अफेयर सीरीज जो अपना करंट पर्सपेक्टिव है उसमें आज दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक तो पहला है इंडिया का मेरीटाइम इंश्योरेंस पुल, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तीसरे चरण से संबंधित कोई डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली खबर जो इंडिया मेरीटाइम पुल वाला जो है, भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पुल या बीएमआई पुल जिसका गठन किया गया है, उसके बारे में बात करें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग में बड़े बड़े जहाज हैं और उन जहाजों में हजारों टन कार्गो मतलब सामान एक देश से दूसरे देश में लाया ले जाया जाता है। इनमें से जो प्रमुख रूप से कमोडिटी लाए ले जाने वाली है उसमें आपका क्रूड ऑयल होता है, गैसें होती है और भी खूब सारा कच्चा माल, मिनरल माइनिंग से मिलने वाले मटेरियल, कोयला, खूब सारी चीजें होती है। जब ये समुद्री जहाज एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इनके ऊपर जो मटेरियल रखा हुआ है, जो कार्गो रखा हुआ है, जो सामान रखा हुआ है, उसकी इंश्योरेंस की जाती है, उस जहाज की, और उस जहाज के ऊपर जो मटेरियल है उसका इंश्योरेंस या बीमा करवाया जाता है। अगर ये बीमा नहीं करवाया जाए तो वो जहाज तो बहुत लंबा चौड़ा है और उसके ऊपर लदा हुआ सामान भी बहुत ज्यादा होता है। उसका कल को नुकसान हो गया, वो जहाज पानी में डूब गया, समुद्र में फंस गया, समुद्री लुटेरे पायरेट्स ने लूट लिया, किसी जो है वो दूसरे ग्रुप ने उसको जब्त कर लिया, मिलिशिया ने पकड़ के रख लिया, या अन्य कोई त्रासदी हो गई, तो उस केस में इतने बड़े जहाज और इतना सारा जो सामान उस जहाज पर है उसकी कीमत कौन चुकाए? या जहाज कंपनी चुकाए या फिर उस देश की सरकार चुकाए या कोई और? तो इसके लिए जहाजों का और जहाज पर लदे हुए सामान का बीमा कर दिया जाता है। अगर सफलतापूर्वक वो पहुंच जाता है तो बीमा के लिए जो इन प्रीमियम की राशि है वो उस कंपनी को मिल जाती है, और कल को कोई नुकसान हो जाता है तो जितने का बीमा वचन दिया था उस कंपनी ने वो उसको पे कर देगी। सिंपल सी बात है। तो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है समुद्र के रास्ते से, उसको मेरीटाइम व्यापार कहते हैं, मेरीटाइम ट्रेड कहते हैं। और उसमें जो ट्रेड के लिए जहाज होते हैं और उस जहाज पर जो सामान होता है उसका बीमा किया जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बीमा करती है। विश्व में कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरीके के बीमा उपलब्ध करवाती है। लेकिन ये बीमा कंपनियां जब भी क्राइसिस का टाइम होता है, त्रासदी का टाइम होता है, जब उन्हें लगता है कि नहीं, जहाजों पर रखे हुए सामान का नुकसान हो सकता है कहीं पर, जैसे इस समय इराक ईरान वॉर वाला हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज गुजरते हैं उनका नुकसान होने की संभावना है। इतना सारा क्षेत्र अशांत है तो उसमें कोई भी अटैक कर दे, कोई मिसाइल मार दे, बारूद उसके ऊपर माइनिंग से गुजरे, वो ब्लास्ट हो जाए, तकलीफ हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बड़ी बीमा कंपनियां इन जहाजों का बीमा नहीं करती है, और जब तक जहाजों का बीमा नहीं होगा तो इनका व्यापार होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमारी कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि हम भारत का झंडा लगे हुए जहाजों को, या भारत कहीं से भी दुनिया से भारत आ रहे जहाजों को, या भारत से जा रहे जहाजों को बीमा हम उपलब्ध कराएंगे। भारत की जो बड़ी बीमा कंपनियां हैं वो बीमा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे क्या होगा, जो समुद्री व्यापार है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। जो अंतरराष्ट्रीय बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए बीमा पर निर्भरता कम हो जाएगी, और साथ में एक विश्वास की बहाली होगी कि भारत सरकार एक संप्रभु गारंटी देगी, सॉवरेनिटी गारंटी देगी, जिससे कि उन जहाजों का नुकसान नहीं होगा। तो इसकी इसी संदर्भ में एक ये खबर है जिसका नाम है भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पुल। हमारी कैबिनेट ने 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग की और इस भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पुल को अनुमति दी है, जिसके तहत किया जाएगा, कोई भी वो जहाज जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इंडिया का फ्लैग, या फिर भारत के कंट्रोल वाले एरिया में है वो जहाज, या भारत के कंट्रोल, भारत की ओनरशिप में है, या भारतीय बंदरगाहों पर दुनिया से कहीं आ रहा है या भारत से कहीं जा रहा है, वो सारे जहाज इसमें आएंगे। इसके लिए जो भारत मेरीटाइम पुल इंश्योरेंस पुल बनाया गया है उसके लिए जो राशि रखी गई है वो कितनी है, 12,980 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, ये पुल बनाने का, वैश्विक स्तर पर कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में जो एक तरीके से इंसर्जेंसी की कंडीशन, अस्थिरता की कंडीशन है, उस समय पर उन जहाजों के लिए एक स्टेबल या लगातार इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाना।
इस जोखिम कवरेज में क्या शामिल होगा? हुल एंड मशीनरी। अच्छा, ये जो हुल क्या शब्द होता है? जो जहाज होता है उसका पानी में जो हिस्सा डूबा रहता है, नीचे का प्लेटफॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? हुल बोलते हैं। और इसको चलाने के लिए इसमें जो इंजन मशीन लगी हुई है वो, यानी कि जहाज का जो नीचे का प्लेटफॉर्म और उसकी मशीन, साथ में इसमें जो भी सामान रखा हुआ, मतलब इसका कार्गो, और उसके प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी किसको कहते हैं? किसी को नुकसान हो जाने पर उसकी भरपाई का जो वादा किया जाता है वो क्या कहलाता है? इंडेमिनिटी। तो इस बीमा में प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो लेंगे ही लेंगे, कल को कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई भी शामिल होगी, और साथ में वो जहाज अगर किसी युद्ध वाले क्षेत्र से गुजर रहा है और उस टाइम पर कोई नुकसान हो गया तो युद्ध जोखिम भी उसमें बीमा में शामिल होंगे। ये सारी बातें इसमें है। उससे क्या फायदा होगा? इंडिया के जो समुद्रों के मार्ग से व्यापार होता है उसमें देखोगे आप तो भारत का कुल व्यापार का संचालन अगर वॉल्यूम मात्रा के आधार पर देखोगे तो 95% व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से होता है, और उसमें लगभग 70% जो है वो 70% जो है वो समुद्री जल मार्ग से होता है। तो कुल मिला के 95% जो है मात्रा के आधार पर, और मूल्य के आधार पर देखेंगे तो 70% ये समुद्री मार्ग से अपना होता है। तो इतना बड़ा हमारा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर समुद्री जल मार्ग पे है तो उसमें कोई रुकावट आती है तो सीधी सी बात है अपने ट्रेड के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो वो बुरा असर सिर्फ इंश्योरेंस के कारण पड़े तो उस केस में हम उसको कंटिन्यू स्टेबल बनाए, तो इसलिए मैरीटाइम पूल बनाना सबसे बढ़िया ही रहेगा। आत्मनिर्भरता, दूसरी विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी, उसके लिए फायदा। और जो अपना जो सेक्शन है, दूसरे देश अपने व्यापार पर या कार्गो पे सेक्शन लगाते हैं, उसके खिलाफ अगर हम इंश्योरेंस का बैकअप रखेंगे तो ज्यादा देशों की कंपनियां हमारे साथ में व्यापार करने के लिए राजी होंगी। दूसरा, समुद्रों की बीमा अंडरराइटिंग। ये बीमा अंडरराइटिंग क्या है? मान लो कि कोई जहाज और वो समुद्र में व्यापार के माध्यम से जा रहा है, उसकी हम बीमा करने वाले हैं, तो उस बीमा के लिए कितना प्रीमियम भरा जाए इसका अपने को अनुमान होगा। यानी कि हम ज्यादा सटीकता से, भाई कोई जहाज है मान लो कि 10,000 करोड़ का और उसके ऊपर सामान रखा हुआ है 5,000 करोड़ का, टोटल हो गया 15,000 करोड़ रुपए। तो 15,000 करोड़ रुपए का बीमा करवाने के लिए कितना प्रीमियम देना चाहिए? मान लो कि भाई 25 लाख प्रीमियम देना पड़ेगा। वो अपने को कहे कि नहीं, हमारे पास तो जो है वो 25,000 करोड़ का है और प्रीमियम 28 लाख रुपए हमसे ले लो, कल को नुकसान हो गया तो माल तो कितने का था? 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ का, और बीमा कितने का करवा दिया अपन ने? 28,000 करोड़ का। तो कुल मिला के जितने का सामान है उतने के लिए कितना बीमा किया जाना चाहिए, उसका असेसमेंट, उसका आकलन करना, यह क्या कहलाता है? अंडरराइटिंग करना। तो बेहतर अंडरराइटिंग के स्किल अपने अंदर डेवलप होंगे, और साथ में जो अगर किसको नुकसान हो गया तो उसका क्लेम जो है उसको सेटल करने की विशेषज्ञता विकसित होगी। अब तक जो मेरी टाइम में ज्यादा प्रभुत्व है वो विदेशी कंपनियों का है जहाजों को बीमा करने का, उसके बजाय अपन डोमेस्टिक देसी स्तर पर ये बीमा विकसित करने लग जाएंगे। तो ये अपना एक नई खबर आई थी, मेरी टाइम इंश्योरेंस पुल। एक नई तरीके के सवाल है तो एग्जाम में इस पे से सवाल निकलने के ठीक ठाक चांस बनते हैं, तो अपन ने इसको डिस्कस किया। तो इसकी राशि कितनी रखी गई है? 12,980 करोड़ रुपए की। 12,980 करोड़ रुपए की किसके लिए उपलब्ध है ये? भारत के झंडा लगे हुए जहाज या भारत की कंपनियों की ओनरशिप में जो जहाज, दुनिया में कहीं से भारत के बंदरगाहों पे आ रहे जहाज, या फिर भारत से कहीं जा रहे जहाज, सारे इसमें शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद में दूसरी खबर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, अपने देश में अगर समावेशी विकास करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, तो देश के दूर दराज में, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में जो बसे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी मतलब सड़क। जब गांवों में शहरों से जुड़ने वाली सड़क बनती है तो रोजाना गांव के लोग शहर जाना आना आसान हो जाता है। कोई व्यक्ति, बच्चा पढ़ने जाना चाहता है तो अगर सड़क नहीं है तो पहाड़ों से चढ़ते उतरते कैसे आएगा? बीच में नदी पड़ गई तो तैर के कैसे जाएगा? अगर रेगिस्तान है तो कैसे वो पहुंचेगा? इसी प्रकार कोई बीमार हो गया तो उसको हेल्थ सर्विसेज एक्सेस करनी है तो बढ़िया सड़क होगी तो थोड़े टाइम में पहुंच जाएगा।
इसी प्रकार कोई व्यापार करना चाहता है, छोटा दुकान खोलना चाहता है, अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है और रोजाना शहर कस्बे में बेच के आना चाहता है। तो इसका मतलब अगर देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करना है, पूरे देश का समावेशी विकास करना है, तो सबसे पहली जरूरत होती है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी शहरी क्षेत्रों में तो है, ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी अभी भी नहीं है और उसको काम करने की जरूरत है। तो भारत के अंदर सन 2000 में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक स्कीम स्टार्ट की और उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका उद्देश्य देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों को 12 महीने उपयोग में लाई जाने वाली सड़क से जोड़ना। 12 महीने क्या होता है कि कई बार देश के उन क्षेत्रों में जहां पहाड़ी बरसात ज्यादा होती है वहां सड़क बनाई, जैसे ही बारिश आई सड़क बह गई, तो 4 महीने तो सड़क है, 6 महीने सड़क नहीं है। इसलिए यह शब्द महत्वपूर्ण है, 12 महीने जो काम में आ सके वो सड़क को जोड़ना। अब पहला चरण जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चला, उसका उद्देश्य था 12 महीने काम में आने वाली सड़क को जोड़ देना। जब यह काम ऑलमोस्ट पूरा हुआ तो फिर दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में कहा कि इस सड़क को और ज्यादा बेहतर, जैसे सिंगल लेन है तो डबल लेन करना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसको और ज्यादा मुख्य मार्गों से जोड़ना। जब दूसरा चरण पूरा हुआ तो तीसरे चरण में जो पुल है, नदियों के ऊपर से बनाए जाते हैं, खाइयों के ऊपर से बनाए जाते हैं, पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, उन पुलों का निर्माण करना। उसके बाद चौथा चरण आया, तो चौथे चरण में हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसी वाली जगहों से देश के दुर्गम इलाकों को आसानी से जोड़ने वाली सड़कें बनाना। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने चरण हैं? 4। चौथा चरण अभी चल रहा है, 2028-29 तक ये चलेगा। इसमें प्रत्येक चरण में शुरुआत में फिलोसॉफी क्या है? जो दुर्गम जगह हैं, कच्ची जगह हैं, ग्रामीण जगह हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए 12 महीने काम में आने वाली सड़क से जोड़ना, है ना। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये खबर जो है, उसमें कहा गया कि जो तीसरे चरण की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों का निर्माण किया जाना था, उसमें पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई और वो टारगेट पूरे 2025 तक होने थे, वो नहीं हुए और उनके टाइम अब बढ़ा के कर दिया गया 2028-29 तक। और 2028-29 तक टाइम बढ़ाया गया और साथ में जो बजट पहले लगभग 80,000 करोड़ था, उसको बढ़ा के 83,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो अपने लिए एग्जाम में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसकी पूरी लाइन लेंथ कवर होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जब भी रूरल डेवलपमेंट की बात आती है, ग्रामीण विकास की बात आती है, तो उसके अंदर हम ये डाटा काम में ले सकते हैं ऐसे लिखने में। ग्रामीण विकास जो है वो इतना बेहतर करने के लिए सरकार को क्या करे, तो सरकार की एक बनी बनाई योजना है, अपने को ऐसे में भी काम में आ सकती है। और इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना, उसमें बड़ी बड़ी अवसंरचना, क्यों ग्रामीण सड़कों की भी तो बात हो सकती है, वो भी अपने काम में आ सकता है। तो इसलिए अपन ने इसको टॉपिक को किया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला जो टॉपिक है, उसमें जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की उसी 18 अप्रैल वाली मीटिंग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा स्टेज है, जो मार्च 2025 तक चलना था, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया? मार्च 2028 और कुछ मामलों में 29 तक का टाइम दे दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ टारगेट पूरे नहीं हुए थे और उनको पूरा करने के लिए समय सीमा अब एक्सटेंड कर दी गई है। अब देखिए मुख्य बिंदु इसका क्या है। इसका उद्देश्य तीसरे चरण को मतलब बढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि मुख्य ग्रामीण सड़क जो है, उसमें जो बड़े ग्रामीण लिंक मार्ग यानी कि जो राजमार्ग है या स्टेट हाईवे है, उनको मजबूत करना और खास करके जो गांव हैं उनके लोगों को आसपास की जो मंडियां हैं या कृषि के बाजार हैं, जहां पर गांव में लोग अपनी फसलें निकाल के अपना दूध वगैरह, मछली वगैरह जो भी पालते हैं, वो मुख्य मार्गों से होते हुए पास के किसी बड़े बाजार तक आसानी से बेच के आ सके। उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो जाए। मैदानी इलाकों में सड़क और पुल तथा पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण को पूरा करने के लिए जो समय सीमा 2025 थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2028 कर दिया। 31 मार्च से पहले जिनको स्वीकृति मिल गई थी लेकिन सड़कों के टेंडर नहीं निकले थे, वो टेंडर निकालने के लिए भी और उनके आवंटन की अनुमति दे दी गई। ऐसा नहीं कि भी टाइम लैप्स हो गया, अब टेंडर नहीं निकाल सकते। जो सड़कें अप्रूव हो गई थी, पास कर दी थी सरकारों ने, अब उनका टेंडर हो सकेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसके लिए
जो 80,250 करोड़ था उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया, 83,977 करोड़ रुपए कर दिया। पहाड़ी इलाकों में जहां पर पुल बनाना मुश्किल होता है उसके लिए जो अंतिम समय सीमा मार्च 28 से आगे 1 साल और एक्सटेंड कर दी, मार्च 2029 तक। अब इसमें एक चीज और की जाएगी। इस तीसरे ही चरण के तहत 961 करोड़ रुपए की लागत से 161 लंबे जो स्पैन वाले पुल हैं उनका निर्माण किया जाएगा। जैसे यहां पर एक पहाड़ी है, यहां पर एक पहाड़ी है, बीच में खाई है, तो इस पहाड़ी को इस पहाड़ी से जोड़ने के लिए जो लंबे स्पैन वाले पुल हैं वो बनाए जाते हैं। लंबे स्पैन वाले पुल की विशेषता क्या होती है, यहां पर एक मजबूत और बड़ा पिलर बनाया जाता है, दूसरी तरफ एक मजबूत और बड़ा पिलर बनाया जाता है, और इन दोनों के बीच में केबल से या अलग अलग रेलिंग जोड़ के पुल का निर्माण कर दिया जाता है। इसके बीच में चूंकि खाई गहरी होती है, नदी गहरी होती है, समुद्र गहरा होता है या कोई भी एरिया गहरा होता है, तो बीच में पिलर न बना के 2 मजबूत पिलर दोनों तरफ बना दिए जाते हैं और उन दोनों के बीच में केबल से, वायर से, एंगल से उनसे जोड़ के पुल का निर्माण किया जाता है। इनको कहते हैं लंबे या लॉन्ग स्पैन पुल। तो ये कितने 161 लॉन्ग स्पैन पुल बनाए जाएंगे। कितनी लागत होगी, 961 करोड़ रुपए की लागत होगी तीसरे चरण के तहत। इससे क्या होगा, देश के वो इलाके जो पहाड़ों के कारण, घाटियों के कारण, नदियों के कारण, खाइयों के कारण मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, उनको जुड़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो बात हुई तीसरी की। अब उससे क्या होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा बैकग्राउंड अपन जाने तो 25 दिसंबर 2000 को इसको स्टार्ट किया गया पहला चरण। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है काम करने वाली। इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 12 मासी सड़कों के माध्यम से मुख्य धारा से उनको जोड़ना। दिसंबर 25 में 25 साल पूरे हो गए हैं। तो ये एक अब एग्जाम जो होंगे उस हिसाब से आने वाले टाइम में एक ठीक ठाक सक्सेसफुल सफल सरकार की परियोजनाओं में से एक परियोजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने ग्रामीण लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जनवरी 2026 तक 99.6% से अधिक जिनको भी एलिजिबिलिटी बनती है उन सारे परिवार और गांव ढाणियों को सुविधा संपर्क या जोड़ दिया गया है, सड़कें बना दी गई है। बट अभी भी बहुत सारी जगहों पर काम करना बाकी है। इसका फेज फर्स्ट 2013 तक चला, सेकंड में फेज जो वो 2013 से चला, फिर 2025 तक फेज थर्ड, और 25 से 28 तक अब कौन सा चल रहा है, फेज फोर्थ चल रहा है। इसमें आप जो है वो तीनों को पढ़ लें साथ में, और तीसरे को अभी एक्सटेंड किया गया है, उसके बारे में अपन ने बात की। तो फेज फोर्थ जो है वो 2024-25 के बाद में स्टार्ट हो गया और 2028-29 तक ये चलने वाला है। और इसमें ज्यादा बेहतर और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जा रहा है, ज्यादा बेहतर क्वालिटी की सड़क, पुल या फिर कनेक्टिंग लिंक वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। इसमें और ज्यादा अगर देखोगे तो इस योजना में जो फोर्थ फेज है, मैदानी क्षेत्रों में कोई भी 500 लोगों की बस्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 लोगों की बस्ती बिना सड़क के नहीं रहेगी, सभी एरिया को जोड़ दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हुई। अब सवाल सोल्व करके बताओ, मेरी टाइम इंश्योरेंस पुल वाला पहला ऑप्शन क्या, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले बताओ कि ये पहला ऑप्शन ठीक है क्या? ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताओ, कौन से जहाजों के लिए है ये, जिन पे इंडिया का फ्लैग हो, भारत आ रहे हो, जा रहे हो, या इंडिया के क्षेत्राधिकारों में? इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन हुल एंड मशीनरी, कार्गो, जो प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी, युद्ध जोखिम, सभी है, सही है। उसके बाद 12,980 करोड़ रुपए, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर चूज करना है? 1, 3, 4। अगला सवाल और सोल्व करो, मैच द फॉलोइंग करो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज फर्स्ट का उद्देश्य क्या था? मौजूदा सड़क नेटवर्क का उन्नयन यानी कि उसको प्रोग्रेस एडवांस करना। पहले में तो सड़क को बनाना था। दूसरे का क्या है, उसको इंप्रूव करना था। तीसरे का प्रमुख ग्रामीण मार्गों को सामाजिक आर्थिक संस्थानों से जोड़ना, जिसमें वो हाई स्कूल शामिल है, ग्राम की मंडियां जो एग्रीकल्चर मार्केट है, या मेडिकल सुविधाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। और चौथा नई बस्तियों को कनेक्शन 2011 की जनगणना हिसाब से।
तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा? है ये ऑप्शन सही है। वेरी गुड। तो आज की क्लास में हम इतना देखेंगे और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।